हैं, और ये पेपर ही इन्होंने आसान बनाया है। ये तब ऐसा करते हैं, मुश्किल तब बनाते हैं जब बच्चों की वजह से दोबारा हो, और जब इनकी गलतियों की वजह से दोबारा हो तो ये आसान बनाते हैं। तो इनकी गलती से हुआ था, तो इसलिए पेपर आसान बना दिया, और बच्चों को अब नॉर्मलाइजेशन में इसमें नहीं मिलेगा कुछ भी, क्योंकि सबसे आसान शिफ्ट यही रही है। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं बच्चों। बाकी देखिए, अगर आप ये पूछते हो कि सर कट ऑफ बताइए कितने पे मेरा होगा नहीं होगा, तो वो 8 तारीख शाम को 8 बजे, यानी मंडे को शाम को 8 बजे मैं कट ऑफ की वीडियो लेके आऊंगा। आज सिर्फ ये बताऊंगा कि आपकी शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो ये भी अच्छी जानकारी है हमारे लिए, है ना। तो देखिए, अभी जो हमने अभी फिलहाल मैंने चेक करवाया, अब जिस टाइम वीडियो बना रहा हूं, तो ये 1,35,000 तक का डेटा आ चुका है। लेकिन जब तक ये वीडियो बना रहा था, यानी जब तक हम डेटा का एनालिसिस कर रहे थे, तब तक हमें 1,26,270 कैंडिडेट्स का डेटा मिल चुका था। चलिए, तो बच्चों बहुत डेटा होता है यार। मैं पहली बार हैरान हूं कि 1.25 लाख बच्चे गूगल फॉर्म भर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मेरे को भी कट ऑफ पता चल जाए। तो भाई मैं आपसे भी कहूंगा कि अगर देखो, अगर 2 लाख फिजिकल के लिए पास होंगे या 3 लाख फिजिकल के लिए पास होंगे, मान लीजिए 12 गुना होते हैं, 25,000 का 12 गुना करूंगा तो 3 लाख, है ना। अब 8 गुने भी हो सकते हैं या 10 गुने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 12 गुना हो। तो 2 लाख से 3 लाख के बीच में बच्चे पास किए जाएंगे फिजिकल के लिए इस बार। ये वैकेंसी पिछली साल की है, इसको देख करके भौचक्के ना हो कि इतनी बढ़ गई क्या। तो 2 लाख से 3 लाख के बीच बच्चे पास किए जाएंगे। अगर मेरे को उतने ही बच्चों का डेटा मिल जाए जितने बच्चे फिजिकल के लिए पास होंगे, तो शायद एग्जैक्ट कट ऑफ तक भी मैं पहुंच जाऊं, बिल्कुल एग्जैक्ट फिजिकल वाली तक, है ना। फिर फाइनल का उससे अंदाजा लगाना आसान है, क्योंकि पहले फाइनल कैसी कैसी जाती है। मेन है इस बार फिजिकल की कट ऑफ का अंदाजा लगाना, क्योंकि फाइनल का अंदाजा तो उससे लग जाता है कि जो पिछली बार गई थी उसके आसपास ही है। भाई पिछली बार 4 बढ़ी, इस बार हो सकता है 5 बढ़ जाए, 3 बढ़ जाए, इतना ही तो फर्क पड़ेगा। तो वो मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि फिजिकल के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी इस बार, ये बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है सामने। और जब स्टेट वाइज आपको बतानी हो तो थोड़ी सी और मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो भाई आप अगर अभी भी डेटा भरना चाहते हैं, अपनी जितनी भी चीजें आप मतलब जो भी बच्चे हैं जो भी आपके संपर्क में हो, तो सबसे भरवा दीजिए। तो उससे अच्छा होगा कि हम उतने ही नजदीक पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिन बच्चों को उम्मीद थी उन सबने डेटा डाल दिया, तो फिर ये उतना सटीक हो जाएगा। ठीक है, तो और भी बढ़वा दीजिए इस डेटा को अगर बढ़वा सकते हो तो। बाकी मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि मैं इस डेटा को ना कभी फ्यूचर में, जैसे लोग कहते हैं ना, अपने यूज में लेंगे, अपने प्रॉफिट में लेंगे, कोई मैसेज भेजेंगे, कोई व्हाट्सएप करेंगे, मैं कभी नहीं भेजूंगा, ना कभी आपको अपनी तरफ से कॉल करवाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों मैं उस तरह की मार्केटिंग में विश्वास ही नहीं रखता। मैं बस ये है कि जिसको कोर्स लेना होगा वो खुद आएगा, जब हम क्वालिटी देंगे, रिजल्ट देंगे, तो बच्चा खुद आता है। तो इस तरह की चीजें हम यहां नहीं करते हैं। तो इसलिए डेटा आप भरवाइए, आपको कभी आरडब्ल्यू की तरफ से प्रॉब्लम नहीं होगी। 50,187 वैकेंसी थी पिछली बार। इस बार जो वैकेंसी है 25,146 26,146 वैकेंसी है इस बार। इस बार इतनी है, पिछली बार इतनी थी, तो जस्ट हाफ सी रह गई हैं बच्चों, है ना। कितना फर्क है। अब मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं कि 2022 में जो कट ऑफ गई थी, तो वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं 8 तारीख को कट ऑफ बताऊंगा तो आपके दिमाग में ये कट ऑफ होनी चाहिए। तो 2022 वाली वैकेंसी में जो कट ऑफ गई थी यूपी की फिजिकली, ऑफिशियल कट ऑफ है, जो एक्चुअल गई थी, तो ऑफिशियल कट ऑफ मेल की, तो भाई देखो सब यूपी की, देखो सबसे ज्यादा यूपी की थी 123, फिर हरियाणा की भी 122.3 थी, है ना। यूपी, हरियाणा, राजस्थान ये लगभग एक जैसा जाता है, तो 123.7, 122.2, 122.3 जनरल। ईडब्ल्यूएस भी उसी हिसाब से आप देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस भी क्या क्या यहां काफी अंतर आ गया था। देखो ईडब्ल्यूएस 111, और जबकि यूपी का ईडब्ल्यूएस 120 था, ये 119 था, तो ये दोनों एक से चल रहे हैं, यूपी और हरियाणा। लेकिन राजस्थान में ईडब्ल्यूएस काफी डाउन गया था। यहाँ ओबीसी आप देखिए, ओबीसी लगभग सेम है, ओबीसी हरियाणा में डाउन था। तो भाई और भी स्टेट्स मैंने डाल दिए हैं जिन स्टेट्स के बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। बाकी कुछ और स्टेट्स भी रह गए होंगे, आप अपना कमेंट करिएगा ताकि मैं कट ऑफ में आपका स्टेट्स भी ले आऊं। इन स्टेट के अलावा
जो स्टेट, देखिए मैं पहले इसलिए भी दिखा रहा हूं ताकि मेरे को वो स्टेट माइंड में रहे जब मैं कट ऑफ बताऊं। तो आप अपना स्टेट बता दीजिएगा, इनके अलावा तो कोई आपका स्टेट नहीं है जिससे आप हमसे जुड़े हुए हो, ठीक है। तो ये मैंने पिछली बार की ऑफिशियल कट ऑफ दिखाई है फॉर फिजिकल। बच्चों 3 कट ऑफ लगती हैं टोटल, एक फिजिकल के लिए, जब फिजिकल पास कर लोगे तो एक मेडिकल के लिए कट ऑफ लगेगी। ये फीमेल की, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर फीमेल की नहीं दिखाते, तो फीमेल की कट ऑफ भी देख लीजिए पिछली बार क्या क्या गई थी, ये माइंड में आपके में होना चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं आपको दिखा देता हूं कौन सी कट ऑफ मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए कट ऑफ पिछली बार जो मेल की गई थी, तो आपने देखा कि यार जो, अगर हम देखें ये 123 थी, अब मैं इससे ही कंपैरिजन कर रहा हूं तो ये 129 हो गई, तो लगभग 6-7 नंबर बढ़ गई थी, है ना, काफी बढ़ गई। क्या ये फाइनल थी? नहीं, फाइनल तब भी नहीं थी, फाइनल भी दिखाऊंगा अभी आपको। अब आप देखो ये है फाइनल, जिससे नौकरी मिली थी फॉर जनरल एरिया, एसएससी जीडी ऑफिशियल फाइनल कट ऑफ, तो ये और बढ़ गई फिर 5-6 नंबर, 129.9 था, ये 134.9 हो गया, 5 नंबर बढ़ गई। तो फाइनली जो बच्चों को जनरल में नौकरी मिली थी यूपी में वो 134.9, ये किस पोस्ट के लिए थी वो अलग बात है, पर सबसे नीचे यही थी, ठीक है। इससे ऊपर ही बाकी पोस्ट मिली थी, ये चाहे बीएसएफ मिली हो या जिसकी भी नीचे जाती हो उस टाइप के मिली थी यहाँ, ठीक है। तो ये मैंने पूरा डेटा आपके सामने रख दिया है, पिछले साल का ही जब हमने ऑफिशियल आपको बताया था तब ये बनवाया था, तो ये आपको अब याद दिलाना जरूरी है। तो भाई ये 25, ये तब थी जब 50,000 वैकेंसीज थी। फीमेल की भी आप एक बार देख सकते हो फाइनल कट ऑफ क्या क्या गई थी, ये स्क्रीनशॉट रख सकते हो, क्योंकि ये अगर आप ऑफिशियल रिजल्ट को देखोगे तो वहां ढूंढ पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहां मैंने बहुत सिंपल कर दिया है आपके लिए। हालांकि मैं एसएसएफ वगैरह की नहीं लाया हूं लिख के, वो उस दिन कट ऑफ वाले डे आपको बता दूंगा। अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूं, इस बार की पे आ जाते हैं कि भाई इस बार क्या हुआ है। तो पहले एक बार मैं अपना प्रूफ दिखा देता हूं कि जो हम बताते हैं क्या वो एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन कभी जाता भी है या ऐसे ही बहका देते हो सकता है आपको ये ना दिखाई दे रहा हो, पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ये एक बच्चे का रिजल्ट है 10 जनवरी की 3rd शिफ्ट, मैं नॉर्मलाइजेशन का बता रहा हूं, आरडब्ल्यू की रिलायबिलिटी क्या है। देखिए कट ऑफ तो एक अंदाजा है, लेकिन इससे नॉर्मलाइजेशन का डेटा बहुत सटीक बताया जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन देखिए आप 121.5 नंबर थे इस बच्चे के, 121.5, और ये दिख रहा है 130.4, तो यानी इस बच्चे को जो नॉर्मलाइजेशन मिला वो करीब 9 नंबर का मिला, करीब 9 नंबर का। और हम लोगों ने क्या बताया था, 10 जनवरी की 3rd शिफ्ट, 10 जनवरी की 3rd शिफ्ट हमने नॉर्मलाइजेशन बताया था कि इंक्रीमेंट होगा 9.2 का, और उस बच्चे का 9 नंबर का हुआ भी है। तो ये इस तरह से करीब करीब सटीक आ जाता है, तो समझ में आ गई होगी, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो आरडब्ल्यू आपको नॉर्मलाइजेशन बता रहा है वो काफी हद तक बिल्कुल सटीक रहेगा, है ना। ये मैंने आपको अपना प्रमाण दिखाया है, मैंने एक बच्चे का दिखाया और बाकी और बच्चों से आप पूछ सकते हो। पर देखो ये जरूरी नहीं होता कि हर एक शिफ्ट में बिल्कुल इतना सटीक बैठे। हाँ ये हो सकता है कि भाई किसी में 9 का है, मैंने बताया तो वहां 8 बढ़ गए, 7.5 बढ़ गए, ऐसा हो सकता है। एक मैं जो 100% कह सकता हूं कि अगर आप कहो कि जी 100% बताओ ये क्या होगा, तो 100% एक बात हो सकती है कि जो मैंने बोला है कि भैया 20 फरवरी की 1st शिफ्ट में सबसे ज्यादा बढ़ेगा, तो 20 फरवरी की 1st शिफ्ट का ही बढ़ेगा सबसे ज्यादा। अब मैंने यहां दिखाया 29.15 बढ़ेगा, तो ऐसा हो सकता है कि ये बढ़े 15 ही, और बाकियों का फिर इससे कम ही बढ़ेगा। समझ रहे हो ना, मैंने एक क्रम लगाया है। आप देखिए कि भाई ये सबसे हार्ड है तो वो सबसे ही हार्ड होगी, अगर सबसे ज्यादा किसी शिफ्ट को फायदा होगा तो उसी को होगा। ऐसा नहीं हो सकता 20 फरवरी की 1st शिफ्ट के अलावा किसी और शिफ्ट को फायदा हो जाए, ये नहीं होगा, इतने डेटा के साथ तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब 20 फरवरी की 3rd शिफ्ट 25.65 जो बढ़ रहा है, अगर ये इस तरह से नॉर्मलाइजेशन करें कि भाई किसी का घटाना नहीं है, अगर ये घटने और बढ़ने दोनों पे चला जाता है तो ये लगभग आधे हो जाते हैं, 15-14, फिर किसी के 14 घटेंगे भी, ऐसा भी होगा।
तो घटने वाला तो अब एसएससी रूल फॉलो करती ही नहीं, क्योंकि घटने पे बच्चे को दुख ज्यादा होता है। तो इसलिए बढ़ने वाले पे गए तो चांसेस यही होंगे किसी एक शिफ्ट में 29-30 भी बढ़ रहे होंगे, और वो 20 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट होगी। सबसे हार्ड शिफ्ट माना गया है, इसमें बच्चों का 89.56 ही एवरेज आ रहा है। अब आप देखो 20 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में इतना है, और 21 फरवरी की शिफ्ट 2 में 24.79 का नॉर्मलाइजेशन है। और ये डेटा है हमारे पास कि कितने कितने कैंडिडेट्स हमें हर शिफ्ट में मिले हैं। शायद ही आपको किसी के पास इतने हर शिफ्ट में कैंडिडेट्स मिलते हों। ये आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि भैया आपने हमें नॉर्मलाइजेशन देने का या करने का, अगर हम कर पा रहे हैं, कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं, तो सिर्फ आपकी बदौलत है। और अगर आप कट ऑफ और सटीक चाहते हो तो मैं इस वीडियो के नीचे पहले कमेंट में गूगल फॉर्म का वो लगवा दूंगा, तो आप और भर लीजिए ताकि डेटा 2 लाख तक ही पहुंच जाए, तो मुझे काफी हद तक आसानी हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, बाकी इतना भी काफी है बहुत सारी चीजें बताने के लिए। 21 फरवरी, अब आप देखिए बच्चों, अपनी शिफ्ट ढूंढ लीजिए, और मैंने आपको ये बताया है कि इतने इतने मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर बन रहा है जिन बच्चों ने भी हमारे पास डेटा भेजा है। अब देखो, जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली वो शिफ्ट आसान मानी जाएगी। उस हिसाब से ही हमने इस क्रम को लगाया है। तो बच्चे, और ये एक उस बात का प्रमाण है कि अगर हर शिफ्ट में लगभग उतने ही बच्चे आ रहे हैं, लगभग, थोड़ा बहुत तो इधर उधर चलता है, तो लगभग उतने ही बच्चे आ रहे हैं, तो ये सटीक डेटा है और सही बच्चों ने भरा है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं दिखाऊं कि भाई एवरेज मार्क्स क्या चल रहे हैं, तो वो भी देख लीजिएगा, और नॉर्मलाइजेशन कितना कितना किस शिफ्ट में मिल रहा है, तो आप प्लीज इसको देख लीजिएगा। मैं साइड इसलिए हो रहा हूं ताकि आप ये स्क्रीनशॉट ले पाए। अब यहां एवरेज स्कोर आप फिर देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है नॉर्मलाइजेशन, यानी इस शिफ्ट में बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन नहीं है। ये है 30 मार्च की शिफ्ट 1, क्योंकि एक ही शिफ्ट में हुआ है 30 मार्च को 16,184 बच्चों का एग्जाम हुआ है इस दिन, तो वहां ये शिफ्ट सबसे आसान आ गई। इसकी वजह से सबको 4.5 तो एक्स्ट्रा मिल ही रहे हैं, क्योंकि इतनी आसान थी बाकियों से। ठीक है, अब बच्चों, ये 1128 बच्चों का डेटा आया इसमें, क्योंकि टोटल ही 16,000 बच्चे थे, फिर भी 1128 ने डेटा दिया, तो ये कम नहीं है। अब अगर देखूं 1,07,000, आप कह रहे थे 1,26,000 का डेटा है, तो 1,07,000। देखिए, जब मार्क्स आफ्टर नेगेटिव हुआ ना, तो बच्चों ने इसको कॉलम को, किसी ने 1/8 भर दिया, किसी ने 1/4 भर दिया, तो वो हमने हटा दिए। हमने वही लिए जो 20 से ज्यादा मार्क्स भर रहे थे, क्योंकि 20 से कम बहुत ही बच्चे होंगे। तो हमने ये जो है, क्योंकि उससे पूरा एवरेज खराब हो जाता है। ये जो एवरेज निकाला है ना हमने, अगर हम 1/8 को ही ले लें उसकी जगह, तो पूरा एवरेज खराब हो जाता सबका, नॉर्मलाइजेशन का तरीका ही खराब हो जाता। तो इसलिए बच्चों, हमने जो मार्क्स लिए हैं वो 20 से लेकर के और 155 तक के बच्चों को ये माना कि रियल है, करीब करीब। हाँ, इस बीच में भी हो सकता है कि 2% बच्चे बदमाशी कर गए हों, पर बच्चों उसका कुछ नहीं किया जा सकता। हमने अपनी तरफ से पूरा सटीक लाने की कोशिश की है, पर असामाजिक तत्व कहीं भी नहीं रुकते हैं। ठीक है, तो 1,07,000 बच्चे इस तरह के मिले 1,26,000 में से, तो हमने उन पे ये एनालिसिस किया हर शिफ्ट का। तो बच्चों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको सिर्फ नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर बताना था। अब जो हम कट ऑफ बताएंगे भाई, वो विद नॉर्मलाइजेशन ही बताएंगे, या ये भी बता सकते हैं कि आपके अब ये इतना स्कोर चल रहा है, तो फिर वो हमें शिफ्ट वाइज बताना पड़ेगा कि इस शिफ्ट में इतना काफी है, इस शिफ्ट में इतना काफी है, फिर वो स्टेट वाइज भी बताएं, तो भाई वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब हमें जो कट ऑफ लगानी पड़े, अगर मान लीजिए